हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एलॉन मस्क के बारे में। आपको पता होगा एलॉन मस्क ट्विटर में 9.2% स्टेक एक्वायर किया है। आज हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है और क्या कारण है जिसके वजह से एलॉन मस्क ने ये स्टेप उठाया है। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। ये जैक डॉर्सी और पराग अग्रवाल दोनों ने एलॉन मस्क को कॉन्ग्रेचुलेट किया है ट्विटर का स्टिक परचेस करने के लिए। आपको पता होगा जैक डॉर्सी कौन है। जैक डॉर्सी ट्विटर का पहले सीईओ था और अभी जो करंट सीईओ है वो है पराग अग्रवाल। देखिए 9.2% स्टेक परचेस करने के बाद इलॉन मस्क कंप्लीटली बोर्ड में एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए इलॉन मस्क का एंट्री बोर्ड में हो जाएगा तो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, हम उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। ये नया एनर्जी ला सकता है, न्यू आइडिया ला सकता है, डेफिनेटली चेंज जो ऑपरेशन है ना, जो चेंजेस है वो कर सकता है। क्रिटिसिज्म वो जो ट्विटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ट्विटर ने बहुत जो है ट्विटर हैंडल है उनको बैन कर दिया है। अब ये सब चीज़ें जब चेंजेस होगा तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। देखिए पहले मैं आपको बोल दूंगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था। ये एक्चुअली उस टाइम पे कुछ किसी को पता उतना था नहीं। ये 25 मार्च का एक ट्वीट देखिए जो इलॉन मस्क ने खुद किया था। और आपको पता होगा इलॉन मस्क के पास ऑलमोस्ट 80 मिलियन फॉलोअर है। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये जो है ना ट्विटर का जो प्रिंसिपल्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप आर्टिकल 19 है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि ट्विटर क्या ये डेमोक्रेसी का जो फंक्शन है इसको सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली सबने ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया था, ये सबको आ गया था, तो ये मैंने भी रिजेक्ट कर दिया था 70%। उसके बाद ये न्यूज़ आ गया कि इलॉन मस्क ने ट्विटर के में 9.2% मतलब स्टेक उठाया है। अब चलते हैं कि 9.2% जब स्टेक उठाया ना उसके बाद एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट क्या हुआ शेयर प्राइस में, हम वो देख लेते हैं। देखिए जब एलॉन मस्क ने खरीदा नहीं था तो वहां पे प्राइस था $40 के आसपास, लेकिन अब देखिए इसका $50 हो गया। तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं कि देखिए ये रिपोर्टेड है, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, ये रफली 22%, रफली 20% का अप मूव है। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो 1/50, हाँ वही आ जाएगा, मतलब 20% ही आएगा रफली। ठीक है, और आप ऐसे करना चाहते तो इन मतलब मैथमेटिकली तो आप देख लीजिए एलॉन मस्क ने 2.3 बिलियन, सॉरी 2.9 बिलियन इन्वेस्ट किया था। और ये करंट अकॉर्डिंग टू ये फ्राइडे क्लोजिंग है, ये है 3.5 बिलियन। देखिए अब थोड़ा रेगुलेशन के बारे में देख लेते हैं। अब रेगुलेशन क्या है, आपको पता होगा ये जैसे हमारा यहाँ पे होता है ना सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो आप देख लीजिए इसको। आप मान लीजिए कोई भी मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, वो 5% से ऊपर कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको वो ऐसी मतलब एसईसी से फाइलिंग करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, आप एनएससी में फाइल करेंगे या बीएससी में होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है कि रेगुलेटरी के पास आपको फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो जिनके पास 10% से नीचे स्टेक है उनको पैसिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखिए पैसिव इन्वेस्ट का मतलब यही है जो कि आप बोर्ड में जितना मेंबर्स है सबको लेके चल रहे हैं, मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। आप किसी ऑटोक्रेट नहीं बन सकते। आपका परसेंटेज 10% से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे ऑटोक्रेसी आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप 10% से नीचे हैं तो फिर वो प्रोसेस सही होगा। और ये एलॉन मस्क का जो स्टेक है वो 10% से नीचे है, वो है 9.2%। देखिए अभी हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं। जो एलॉन मस्क ट्विटर में इन्वेस्ट क्यों किया। आपको ये पता होगा ये जैक डॉर्सी का कुछ ना मतलब रिलेशन था कुछ स्क्वायर पेमेंट कंपनी से। और ये रिलेशन सही नहीं था। ये उस टाइम पे ना, वो 2020 वो कोविड के टाइम पे ना एक हेज फंड मैनेजर था वो एलियट मैनेजमेंट बोल के, तो उन लोगों ने डोर्सी को बोला था कि मतलब छोड़ने के लिए, लेकिन तब ये लोग एग्री किया नहीं था। तो इसके वजह से जो मैनेजमेंट और जो इन्वेस्टर है ना उस उनमें जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं बन पाता था।
उसके बाद आप देख लीजिए ये जो कोविड-19 के वजह से जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन ट्विटर से स्प्रेड हुआ है, इसको भी ट्विटर सही से हैंडल नहीं किया, तो इसके वजह से भी हो सकता है। थर्ड हो सकता है, देखिए आपको पता होगा 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया गया था, ठीक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बना, उसके बाद जो बाइडेन बन गया, तो वहां पे बोल रहा था कि इलेक्शन जो फ्रॉड हुआ है ना, तो उसके मतलब ट्विटर जिम्मेदार था, ठीक है, ये भी एलिगेशन लगा था। उसके बाद क्या किया था, ये तो बहुत ही खराब काम किया था, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है ना वो बैन करवा दिया था, ठीक है। तो ये तीन चार चीजों की वजह से हो सकता है कि इलॉन मस्क का ये ट्विटर में स्टेक परचेस किया, और ये सब चीजें हो सकता है कि इन फ्यूचर चेंजेस होगा। देखिए ये तो मैंने पहले बोल दिया कि जो प्रीवियस इशू क्या है, रिसेंटली एक इशू हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। एक रिचल लेविन बोल के है, ये एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, ठीक है। उसको जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया, उसके बाद वो ये इशू रेज हुआ, उसके बाद फिर उसको वुमेन ऑफ द ईयर कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, एक बैबिलॉन बी बोल के एक आदमी है, तो ये क्या किया कि उनको ट्रांसजेंडर मतलब इसको क्रिटिसाइज किया, मतलब ये वो बोल रहा था कि वो तो ट्रांसजेंडर है, आप उसको मैन ऑफ द ईयर या वुमेन ऑफ द ईयर ये आप नहीं बोल सकते। तो इसके वजह से क्या किया, बैबिलॉन बी का जो ट्विटर हैंडल था ना, उसको क्या किया इन्होंने बैन करवा दिया, मतलब वो बैबिलॉन बी अभी कोई ट्वीट नहीं कर सकता, ठीक है। और एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डोनाल्ड सॉरी हंटर बाइडेन का जो लैपटॉप का इशू हुआ था ना, ये ट्विटर से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, इसको पूरा मतलब डिलीट कर दिया इशू को, तो इसके वजह से भी ट्विटर के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, ठीक है। और हंटर बाइडेन का लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लैपटॉप एक बार मिल जाएगा ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ पे है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, ड्रग में ड्रग पेडलिंग जितना होता है ना पूरा ये वर्ल्ड में, ये वो उस लैपटॉप में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद भी और भी एक दो काम होता है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। तो इसके मतलब ये चार पांच चीजें ये रिसेंट हुआ है, और जिसके वजह से ट्विटर का जो शेयर प्राइस है ना, वो दिखेगा उतना ऊपर नहीं चढ़ा है कंपेयर टू गूगल और फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट का, बोले जो वो बहुत ऊपर है। देखिए मुझे लगता है एलोन मस्क जब ये ट्विटर पे बोर्ड पे आया है तो कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली लाएंगे। मुझे पता है एलोन मस्क ओपन सोर्स कोडिंग ऐसा इसको फेवर करते हैं। ओपन सोर्स कोडिंग से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा ट्विटर का मतलब एग्जैक्ट काम कैसे करता है, क्या एल्गोरिदम है। अब मान लीजिए कोई चीज़ बैन कर रहा है तो ये क्यों बैन कर रहा है, कोई चीज़ इसको प्रमोट कर रहे हैं तो क्यों प्रमोट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पता चल जाएगा आप एक बार ओपन सोर्स कोडिंग हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये एलॉन मस्क करने देगा, क्योंकि देखिए एलॉन मस्क का काम है कि कंट्रोल करना कुछ चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलॉन मस्क अभी सोच रहा है कि मीडिया को कंट्रोल करेगा। आपको पता है एलॉन मस्क के पास एक सैटेलाइट कंपनी है, आई थिंक स्पेस एक्स में वो ये भी भेजता है, सैटेलाइट भी भेजता है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, बट आप इसको देखेंगे क्या होता है इन फ्यूचर, देन आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो रिसेंटली एक एडिट ऑप्शन आया था, मतलब ट्विटर में आप कुछ भी लिख देंगे ना, तो एक मतलब उसको आप पूरा डिलीट कर सकते हैं लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, तो ये भी शायद ऑप्शन से आ जाएगा, क्योंकि ये एलॉन मस्क ने इसको मतलब पोल किया था, जहाँ पे हर किसी ने एग्री किया कि हाँ होना चाहिए एडिट ऑप्शंस। With this, I would like to conclude this video. Thank you guys for watching my video, and have a good day, and God bless you, my friends.